बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब सेट हैं? सारे बच्चों सेट हो? मज़े में? तहमीना, उज़ैर, आयशा, अदन, खदीजा। सर जी बारिश के बाद सबकी हाल है बस सेट है ना? मज़े में है ना? अच्छा, कल जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, कल जो चीज़ें सर हमने पढ़ी थी, वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी वो आप लोगों को समझ आ गई थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास? सर फर्स्ट क्लास के अंदर ना, पहली क्लास के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी ना, वो थोड़ी सी ग्राउंड लेवल पे थी। बट सेकंड क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर सर जो हमने चीज़ें पढ़ी वो थोड़ी सी जो है ना, क्या कहते हैं, अपर लेवल के ऊपर थी सर वो चीज़ें। तो वो डाइजेस्ट हो गई थी ना आप लोगों को। चलें सर जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस करा था कि जो है क्या कहते हैं, मैं आज रिवीजन पहले कराऊंगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट लेंगे और स्टेम एंड लीफ को मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली फील ये हुआ था कि स्टेम एंड लीफ हमने थोड़े से हेक्टिक माहौल के अंदर करा था कि बारिश हो रही है, स्पार्क हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे ऐसा फील होता है, बैटरी लो हो रही है टैबलेट की, आईपैड की। तो सर स्टेम एंड लीफ को हम दोबारा कर लेते हैं। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि, और जो बच्चे भी अभी मुझे रिकॉर्डिंग में भी बाद में देखेंगे, कि सर जी अपने साथ एक अदद कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। आज की क्लास से हम जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल शुरू कर देंगे सर। ठीक है? सारे बच्चों के हाथ में कैलकुलेटर है ना? सब कैलकुलेटर लेके बैठे हैं ना? या जस्ट ऑन करके बस बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं? अच्छा, सही है, डन है, डन है, डन है। बेसिकली अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा ना, तो आप लोगों को ये फील हो रहा होगा यार स्टेट्स कहाँ पे है इसमें। अब तक तो हम लोग जो है सिर्फ हवा हवा में बातें कर रहे हैं और खुद अपने टॉपिक्स और सारी चीज़ों को बस जो है पेज पे नोट डाउन कर रहे हैं और कुछ नहीं, कैलकुलेटर का तो इस्तेमाल ही नहीं आया यहाँ पे। कहाँ पे मैथमेटिक्स है, कहाँ पे क्या चीज़ है? तो सर हमने जो है ना, कल का पहले हम रिवीजन करते हैं सर। कल हमने जो है, कल मैंने स्टार्ट लिया था सर, कल मैंने स्टार्ट लिया था सिंपल बार चार्ट से। सही है सर? सिंपल बार चार्ट क्या होता है सर? सिंपल बार चार्ट वो चार्ट होता है जिसके अंदर हम बार बनाते हैं और उसके अंदर हम शो कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ सर हम किसको शो करते हैं? टोटल पॉपुलेशन को शो करते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर सर क्लास इंटरवल होती है और वाई एक्सिस के ऊपर सर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया था। उसके बाद सर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें टोटल पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे सर? उसके उसके लिए हम कौन सा चार्ट यूज करेंगे सर? उसके लिए हम चार्ट यूज करेंगे मल्टीपल बार चार्ट सर। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है? तो सर उसके अलावा क्या क्या होगा, एक मिनट वेट। अच्छा, तो सर मैंने ये कहा था कि अगर हमें टोटल पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई करके किसी ग्राफ के अंदर दिखाना होगा तो हमारे पास सर हम कौन सा चार्ट यूज कर रहे होते हैं सर? हम यूज करते हैं मल्टीपल बार चार्ट सर। मल्टीपल बार चार्ट कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताई। मल्टीपल बार चार्ट के अंदर सर अगर हमें गर्ल्स और बॉयज को डाइवर्सिफाई करके दिखाएं तो हम एक पोर्शन गर्ल्स का दिखाएंगे, एक अलग बार के अंदर बॉयज को गर्ल्स को दिखाएंगे, एक में बॉयज को दिखाएंगे, और एक बार के अंदर सर हम टोटल को दिखा रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर सर एक्स एक्सिस के ऊपर सर हम क्लास इंटरवल को रखते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर सर हम इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था सर कंपोनेंट बार चार्ट। सर कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है? अगर मैं ये कहूं कि मुझे मल्टीपल बार चार्ट को सिंपल बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो सर मैं कौन सा बार चार्ट यूज करूंगा? तो सर उसके लिए होता है हमारा जवाब कि हम कंपोनेंट बार चार्ट को यूज कर रहे होते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट सर कैसे बनता है? कंपोनेंट बार चार्ट मेरे पास एज इट इज सर मेरे पास सिंपल बार चार्ट की तरह बनता है। उसके अंदर बस एक बार के अंदर दूसरे बार को हम प्रेजेंट कर देते हैं। लाइक अगर एक बार शो कर रहा है 100%, तो सर 100% में अगर मेरे पास टोटल 5 स्टूडेंट हैं जिसमें 3 जो है क्या कहते हैं मेरे पास बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, तो सर 3 मीन्स मेरे पास 60% शोज बॉयज एंड 40% शोज गर्ल्स कर रहे हैं। तो सर ये मेरे पास होता है कंपोनेंट बार चार्ट। इसके अंदर भी सर एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास इंटरवल को रखते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर सर हम फ्रीक्वेंसी को रखते हैं सर। उसके बाद हमने पढ़ा परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट सर। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट के अंदर भी सर हमने कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास इंटरवल को रखना है और वाई एक्सिस के ऊपर सर हमें परसेंटेज रखनी है। सर हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे हमने बचपन में निकालना सीखी है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर, ये यहाँ तक हमने कर लिया था सर। उसके बाद हमने क्या करा सर? उसके बाद हमने पढ़ा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल सर। क्लास इंटरवल, इक्वल, अनइक्वल, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग के अंदर सर फीड हुए हुए हैं। ठीक है?
तो सर हमने जो है कहते हैं हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल के अंदर सर हिस्टोग्राम कैसे बनता है, हिस्टोग्राम और सिंपल बार चार्ट के अंदर बेसिकली सर हमारे पास फर्क क्या होता है। सिंपल बार चार्ट के अंदर हमारे पास बार्स के अंदर डिफरेंस होता है, हिस्टोग्राम के अंदर हमें उसी डिफरेंस को खत्म करना होता है। तो सर जब हमें एक डिफरेंस खत्म करना होता है सर, हम एक्स एक्सिस के ऊपर सर क्लास इंटरवल को नहीं बल्कि खतीजा और अदन, हम एक्स एक्सिस के ऊपर सर क्लास बाउंड्री को रखेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर सर हम फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। अच्छा, उसके बाद सर हिस्टोग्राम के लिए हमने एक और चीज पढ़ी थी, हिस्टोग्राम जो है ना अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ भी होता है। अनइक्वल क्लास इंटरवल जहाँ पे होती है ना, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पूरी एक कहानी बताई थी कि भाई मैंने ग्रुप असाइनमेंट जो है दिया है, उसके अंदर इतने बच्चे हैं, एक ग्रुप के अंदर इतने बच्चे हैं, तो सर हम क्या करेंगे। सर उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं सर, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती है ना अनइक्वल क्लास इंटरवल की वजह से सर वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड होती हैं, उसको हमें सही करने के लिए रीस्टेट करने के लिए सर हम निकालते हैं डेंसिटी फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ डेंसिटी। ठीक है सर, हम ये निकालते हैं सर, ये हम कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय हाइट, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय हाइट। तो सर ये हमारे पास डेंसिटी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। और सर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर सर क्लास बाउंड्री को रखते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को रखते हैं। सर ये हमने कर लिया था। उसके बाद सर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ भी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ नहीं होता, एज इट इज हमने हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम के हर बार के दरमियान के अंदर हमने पॉइंटर्स को जो है क्या कहते हैं नोट डाउन करना है। और सर हमें उसको हमारे पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक हो गई बात। सर ये हमारे पास कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सर हमारे पास क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और सर अगर हमारे पास ये एमसीक्यू आ जाए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और हिस्टोग्राम के अंदर हर फर्क क्या होता है, सर फर्क क्या होता है, सर हिस्टोग्राम के अंदर सर हम क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, जबकि सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर बच्चों हम किस चीज को यूज करते हैं, सर हम यूज करते हैं मिड पॉइंट को। उसके बाद सर हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने बताया था आप लोगों को फ्रीक्वेंसी कर्व। तो सर फ्रीक्वेंसी कर्व में और बाकी चीजों में फर्क क्या होता है, सर फ्रीक्वेंसी कर्व में ये होता है, सर फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ना उसमें डिफरेंस डिफरेंस बट ये होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सर जो हमने पॉइंट को मार्क किया होता है ना हमारे ग्राफ के ऊपर, सर उसको हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है ज्वाइन नहीं करते, हम उसको अपने फ्री हैंड की मदद से सर हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके अंदर भी क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री और सर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ही आ रही होती है और कुछ भी नहीं आ रहा होता। अच्छा, उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद सर हमने पढ़ा था आपके अलावा अलग करे सर हमने उजाइफ पढ़ा था। ठीक है, उजाइफ सर क्या होता है, सर उजाइफ क्या होता है, सर उजाइफ के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी सर, एक चीज पढ़ी थी कि हमने क्या करना है सर, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। सर अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सर दो टाइप की होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों की कितने टाइप की होती है, सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सर हमारे पास होती है दो टाइप की, एक होती है लेस देन, एक होती है मोर देन। सर हमें ये पता है हमें एक्स एक्सिस के ऊपर अपने क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री को यूज करना है, सर क्लास इंटरवल को हमें यूज करना है। और जो है क्या कहते हैं हमें वाई एक्सिस के ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन या मोर देन वो यूज करनी है। सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सर ये चीज भी सीखी हुई है। इसके अंदर सर एक चीज बस हमने थोड़ी सी डिफरेंट, जो थोड़ी सी हमें जो है क्या कहते हैं ट्रिगर कर रही थी, वो ये चीज थी मेरे बच्चों, वो ये चीज थी सर, अगर हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी तो सर हम T2 से मार्किंग करना शुरू करेंगे, पॉइंटर लगाएंगे T2 के ऊपर, मीन्स के हमारे पास जो क्लास इंटरवल का T2 होगा सर उसके ऊपर हम पॉइंटर लगा रहे होंगे। लेकिन सर अगर हमारे पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी तो सर हम पॉइंटर लगा रहे होंगे बच्चों T1 के ऊपर। तो यहां तक हमें बात क्लियर थी। उसके बाद सर हमने इसी से पहले सर हमने एक चीज पढ़ी थी पाई चार्ट। तो मैंने आप लोगों को पाई चार्ट बताया था, पाई चार्ट हम कैसे निकालते हैं, सर पाई चार्ट जो है ना हमारे पास कोई बार ग्राफ नहीं होता, ये एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर, एक सर्किल फॉर्म के अंदर सर हमारे पास एक चार्ट होता है। सर ये जो है हम डिग्री के अंदर शो कर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था अगर डिग्री के अंदर कोई चीज भी हमें निकालनी होती है, वो आपसे इसके अंदर एमसीक्यूज हद से हद ये पूछ सकता है कि आपके अल्लाह भला करे हमने हमारे पास एक डेटा प्रोवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी का और वो ये बोले कि इसकी आपको डिग्री परसेंटेज या पाई चार्ट के अंदर इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो पाई चार्ट के अंदर मेरे बच्चों हमें पता है कि हम डिग्री की फॉर्म में निकाल रहे होते हैं हमारा जो भी डेटा होता है। तो हमें डिग्री के अंदर किसी भी चीज को अगर कन्वर्ट करना होता है, जैसे हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, यहाँ पे सर हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे। सर ये हमने पढ़ लिया था पाई चार्ट। सर यहाँ पे हमारे सारे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था स्टेम एंड लीफ। सर स्टेम एंड लीफ को आज के टॉपिक के अंदर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सर स्टेम एंड लीफ को मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करा रहा, मैं स्टेम एंड लीफ को सर यहाँ पे दोबारा से आप लोगों के सामने मेरे बच्चों प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह। स्टेम एंड लीव्स।
तो सर स्टेम एंड लीफ के लिए सर हमारे पास, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मेरे पास अगर सर कोई एक वैल्यू है, सर एक वैल्यू से मुराद मेरे पास कोई भी एक वैल्यू है, एक वैल्यू जैसे कि मेरे पास है 103, सर 103, सर स्टेम एंड लीफ कहता है, सर हमने एक चीज बचपन में पढ़ी थी, ये शो करता है यूनिट, ये होता है 10, ये होता है 100। तो सर हमारे पास स्टेम एंड लीफ कहता है जो भी यूनिट के ऊपर जो भी चीज होगी ना, जो भी यूनिट के ऊपर हमारे पास डिजिट होगा, सर ये होगा, सर ये हमारे पास होगा लीफ, सर ये होगा मेरे पास लीफ, और बाकी वैल्यू मेरे बच्चों होगी मेरे पास स्टैम्प। अगर अगर सर ये थाउजेंड्स के अंदर वैल्यू चली है 2103, तो सर ये स्टैम्प जो है इस ये भी ये 1000 हो गया सर मेरे पास, तो सर स्टैम्प मेरे पास हो जाएगी 210 और लीव हो जाएगा मेरे पास मेरे बच्चों 3। अब सर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, मेरे पास मिसाल के तौर पे एक डेटा प्रोवाइड हुआ हुआ है मेरे बच्चों, मेरे पास एक डेटा प्रोवाइड हुआ हुआ है, मेरे पास डेटा है सर, मेरे पास आपके अल्लाह भला करे 103, 105, 108, 109 and 112, 115, 118 एंड 125। तो मेरे बच्चों अगर मुझे इसका स्टेम एंड लीफ बनाना है तो सर हमने स्टेम एंड लीफ के लिए एक चीज सीखी थी। सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे रेंज। रेंज का मतलब होता है मेरे पास, सर रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है सर, यहाँ पे हम अभी मैक्सिमम माइनस मिनिमम कुछ नहीं करेंगे सर, हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे और मिनिमम वैल्यू देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम है 125, एंड सर मेरे पास मैक्सिमम जो है सर, मिनिमम जो है सर मेरे पास मिनिमम है 103। ठीक हो गई बात, सही हो गई सर, हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया। सर स्टेम एंड लीफ को सर मेरे बच्चों हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, सर मेरे पास होती है एक लाइन ड्रॉ हुई हुई होती है, इसके अंदर सर एक पोर्शन मेरे पास होता है स्टेम का, जैसे ये हो गया सर मेरे पास स्टेम का, और सर ये मेरे पास पोर्शन हो गया मेरे बच्चों लीव्स का। सर स्टेम के लिए सर हमने रेंज किस खुशी में निकाली थी, सर मैक्सिमम है मेरे पास 125 एंड मिनिमम है मेरे बच्चों 103। सर इन दोनों की सर लीव्स को तो हटा दें। अब मेरे बच्चों इसमें लीव क्या है, इसमें लीव 5 है और इसमें लीव 3 है। सही हो गई बात सर, सही हो गई बात, ठीक हो गई। अब मिनिमम जो है ना, मिनिमम है मेरे पास 10, तो 10, 11 और सर मैक्सिमम है 12। तो सर मैक्स मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक के हम तमाम 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 स्टैम्प को लिख लेंगे। अब स्टैम्प जब हमने लिख ली तो सर हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। 10 की लीव्स कौन कौन से, 10 का लीव 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 3, 5, 8 एंड 9। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों 11 का लीफ कौन सा है, 11 का लीफ मेरे पास सर है 2, फिर 5 एंड 8। सर 11 का लीफ है 2, 5 एंड मेरे प्यारे बच्चों 8। उसके बाद सर 12 का लीफ क्या है, सर 12 का लीफ मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है, विच इज 5। तो भाई हम स्टेम एंड लीफ प्रिपेयर कैसे करते हैं ये हमें समझ आ गया सर, ये हमें बिल्कुल समझ आ गया है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास बताऊं क्या होता है। अब इसके अंदर हमें ये प्रिपेयर करने के लिए नहीं आएगा, इधर वो हमसे सवालात पूछ सकता है। अच्छा, एक डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है ना, एक डेटा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डेटा। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं इन्हें हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इन्हें मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसके अंदर से सवाल कैसे आ सकता है, इसके अंदर से सवाल ये आ सकता है कि प्रोवाइडेड डेटा के अंदर टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो वो आपको ये प्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, ये तो मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को क्यों प्रेजेंट करा कि अगर हमें स्टेम एंड लीव बनाना हो, लेकिन सर हमें स्टेम एंड लीव यहाँ पे नहीं बनाना सर, यहाँ पे हमें एग्जामिनर जो है ना सर, एग्जामिनर हमें क्या करेगा सर, एग्जामिनर हमें स्टेम एंड लीव प्रिपेयर करके देगा, और उसके बाद वो बोलेगा कि प्रोवाइडेड स्टेम एंड लीफ के अंदर टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो हुजैफा भाई, तो नूर बाजी, हम ये बता सकते हैं कैसे हम टोटल ऑब्जर्वेशन बता देंगे। सर टोटल ऑब्जर्वेशंस, सर टोटल ऑब्जर्वेशन सर मेरे पास कितनी है, सर मैं काउंट कर सकता हूँ 103 के लीव्स हैं, 10 के लीव्स हैं, 103, 105, 108, 109, तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
सर 8 हैं। सर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ कि ये टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है सर। इसको मैं इधर से भी अगर करेक्ट करना चाहूँ डेटा से, सर रिकंसाइल, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गई बात सर, ये इस चीज़ का मैंने जवाब दे दिया। अगर वो ये बोल दे कि सेकंड रॉ के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड सेकंड रॉ के अंदर मेरे बच्चों, एक्चुअल वैल्यू सेकंड रॉ की क्या है, एक्चुअल वैल्यू सर मेरे पास क्या है मेरे बच्चों। तो सर सेकंड रॉ में पहले मैं आ गया, सेकंड रॉ में मेरे बच्चों मैं आ जाता हूं। मैं सेकंड रॉ कौन सी है, 1 2, ये सेकंड रॉ है। तो सर इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है सर, 258। सर इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 112, 115 और 118। सर स्टेम एंड लीफ मिला के सर 11 की सर सेकंड रॉ की वो एक्चुअल वैल्यूज पूछे। तो सर एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास ये थी ना, 112, 115, 118। इसको हमने स्टेम एंड लीफ के अंदर सर हमने इसको जो है क्या कहते हैं, डाइवर्सिफाई किया। इसको हमने क्या कहते हैं, इसके अंदर डाइवर्सिफाई किया है। तो सर मैं इसका आंसर दे सकता हूँ ना, इसका मैं सर आंसर कैसे दे सकता हूँ सर, इसका मैं आंसर दे सकता हूँ, इसकी एक्चुअल वैल्यूज हैं 112। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस 1 मिनट के लिए लेता हूँ। 115 और 118। अच्छा उसके बाद अगर वो ये कह दे फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट रॉ के अंदर टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितना डेटा है। एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछा, वो नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा। तो सर मेरे पास 1 2 3 4। सर इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर भी मेरे पास, अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट रॉ के अंदर सर मेरे पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज हाउ मैनी पूछा सर, वो इधर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है। तो सर यहाँ पे इसका मेरे पास आंसर होगा 4। सर 4 कैसे होगा, ये मेरे पास 103, 105, 108, 109। अगर मैं मेरे बच्चे यहाँ पे लिख दूं इसका आंसर 103, 105, 108, 109, तो सर ये तो मैंने एक्चुअल वैल्यूज बता दी। उसने नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, तो सर उसका आंसर मेरे पास होगा 4। तो सर स्टेम एंड लीव्स में आपके पास इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आ सकता। अच्छा एक और चीज मैंने कल आप लोगों को ये बताई थी कि अगर मैं यहाँ पे मेरे बच्चों, मेरे पास मैं यहाँ से जो है ना मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, इस डेटा को आप लोगों को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सर मेरे पास 125 नहीं होता, यहाँ पे मेरा 125 नहीं होता सर मेरे पास। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं 125 हटा देता हूँ, ठीक है। और सर इसकी जगह पे मेरे बच्चों मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होती 135, ठीक है। तो सर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बनती 135। तो मैं अपनी जो स्टेम्स बनाता 10, 10 सॉरी 10, 11, 12 और 13 की स्टेम्स बनाता। सर 12 का मेरे पास यहाँ पे कोई लीव नहीं है। तो सर यहाँ पे अगर मैंने सर जीरो लिख दिया, इट मीन्स मेरे डेटा के अंदर एक वैल्यू ऐसी है जो ये शो कर रही है, ठीक है। अगर मैंने सर यहाँ पे जीरो लिख दिया तो सर ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों सर, 12 का लीफ क्या है, 12 का लीफ यहाँ पे मैंने जीरो डिनोट कर दिया मीन्स कि मेरे पास एक एक्चुअल वैल्यू 120 के नाम से ऊपर होनी चाहिए। सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मेरे बच्चों कोई डेटा प्रोवाइड नहीं होता तो उसकी जगह पे सर हम यूज करते हैं डैश, ठीक है। सही है, तो हमें सर ये जीरो यूज नहीं करना है। और सर इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर सर हम क्या करेंगे, फिर हम इस केस के अंदर 135 का एक लीफ, 13 का लीफ क्या होगा सर, यहाँ पे होगा 5। तो ये चीज स्टेम एंड लीफ आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, काइंडली मुझे ये बता दीजिए। सर क्लियर है नहीं है? अच्छा तो जो बच्चे रिकॉर्डेड ले रहे हैं, अब हम जंप इन कर रहे हैं, अब हम जंप कर रहे हैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ डेटा, जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके अंदर से थोड़े बहुत एमसीक्यू शायद आ जाएं तो आ जाएं। सर हमारे पास ना दो टाइप के डेटा जो है ना, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सर डेटा हमारे पास होते हैं बहुत सारे टाइप्स के। सर हमारे पास डेटा हैं तो बहुत सारे टाइप्स का, अब हम उनको जो है आपस में डिस्क्राइब करते जाएंगे। सर डेटा की डेफिनेशन हमें पता थी, रॉ इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स एंड फिगर, जिसकी बुनियाद पे, जिसको बेस बना के, जिसको कंक्लूड करके हम अपने फाइनल रिजल्ट के ऊपर पहुंच रहे होते हैं। सर ये चीज हमें पता थी, ठीक है। सर जब हमें ये चीज पता थी तो अब हम टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर जंप इन करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता चलूं,
आप लोगों को मैंने बोला आप लोग क्रॉस चेक करते रहना चीज़ों को ना, कि मैंने सारी चीज़ें कराई है नहीं कराई हैं। अगर मैंने कोई चीज़ जो है क्या कहते हैं मिस कराई है, आप लोगों का सवाल मुझसे करना बनता है, बिल्कुल आप लोग करिएगा। बट कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ, बहुत से चैप्टर्स के अंदर नहीं करा रहा हूँ, वो मेरा पर्पज़ ये होगा मैं उसको किसी और चैप्टर के साथ मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि मैंने जवाब दे दिया कि यार अभी मैं नहीं करा, वो आगे कराऊंगा, तो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं हो जाना, इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना, ठीक वही बात। अभी ऑन ने जैसे मुझसे पूछा, बिल्कुल सही करा ऑन ने मुझसे पूछ के कि भाई सर आपने ये चीज़ जो है क्या कहते हैं मिसाल के तौर पे ये वाला एमसीक्यू आपने कब कराना है कब नहीं कराना। तो भाई वो कराऊंगा मैं, बाद में कराऊंगा, उसको मैंने बता दिया, तो क्लियर हो गई ये चीज़। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर ना मेरे पास सबसे पहले आता है मेरी मेरी कैटेगरी के अंदर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एंड एंड कैटेगोरिकल डेटा, न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा। अच्छा, अब ये मेरे पास होता क्या है, न्यूमेरिकल का मतलब तो देखो तुम लोगों को सुनते ही समझ आ रहा है, न्यूमेरिकल मतलब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों यहाँ पे नंबर्स की, नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बच्चों यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर्स मतलब हम यहाँ पे सर चीज़ों की बात कर रहे होंगे क्वांटिटी की। सर हम किसकी बात कर रहे होंगे यहाँ पे, क्वांटिटी की। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है जिसके अंदर हम क्वांटिटी की बात मेरे बच्चों कर रहे होते हैं। लेकिन कैटेगोरिकल डेटा की जो है क्या कहते हैं हम अगर बात करें, तो कैटेगोरिकल डेटा सुन के आप लोगों के दिमाग में सर क्या चीज़ आ रही है, कोई मुझे बताना पसंद करेगा? अदन, ऑन, आयशा, खतीजाज, हुजैफा भाई, जईन, उजैर, शहीर, कोई मुझे कैटेगोरिकल डेटा का मतलब बता सकेगा कि कैटेगोरिकल। गुड हो गया खदीजा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों जबरदस्त हो गया जबरदस्त हो गया, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। कैटेगोरिकल डेटा से मुराद होता है, कैटेगोरिकल डेटा से मुराद होता है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्वालिटी की। सर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 सर, अगर मैं न्यूमेरिकल डेटा की कोई एग्जांपल लेके चलूँ ना सर, अगर मैं न्यूमेरिकल डेटा की कोई एग्जांपल लेके चलूँ, तो सर यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल डेटा से मुराद सर मेरे पास क्या हो सकता है सर, एज हो सकती है। सर मेरे पास और क्या हो सकता है सर, सैलरी की। सर अगर मैं आप लोगों को एक सैलरी के कितने पूरी पे स्लिप्स वगैरह प्रोवाइड कर दूं मेरे बच्चों, तो उसका मतलब क्या होगा, मैंने आप लोगों को कैटेगोरिकल डेटा दिया है या न्यूमेरिकल डेटा दिया है? भाई जाहिर सी बात है मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल डेटा दिया ना। अब हम लोग ऊपर जितनी बातें करते हैं आए ग्रुपिंग बेस्ड क्राइटेरिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर जैसे ऑन ने कहा ग्रुपिंग बेस्ड क्राइटेरिया, सर पीछे हमने जितने भी डेटा वगैरह पढ़े, जितनी भी मैंने आप लोगों को क्लास इंटरवल प्रोवाइड करी, मैंने आप लोगों को क्लास बाउंड्री प्रोवाइड करी, मैंने आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी, मैंने आप लोगों को पता नहीं मिड पॉइंट निकालने को दिया, तो सर ये सारी चीजें जो हम कैलकुलेट वगैरह कर रहे थे मेरे बच्चों, तो ये हमने क्या चीजें करी हैं? सर ये हमने क्वालिटी की बात करी है, क्वांटिटी की बात करी है? सर ये हमने क्वालिटी की बात करी है, क्वांटिटी की बात करी है? सर ये जाहिर सी बात है सर, हमने जो है क्वांटिटी की बात करी है, हमने नंबर बेस्ड के ऊपर काम किया है। तो सर ये जो मैंने कुछ आपको एग्जांपल दी ना, दो तीन, ठीक है सर, ये हमारे पास हो गई किस चीज की एग्जांपल हो गई सर, ये मेरे पास हो गई न्यूमेरिकल डेटा की एग्जांपल। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, देखो मैं यहाँ पे अगर तुम लोग कहो ना कि सर आपने तो दो एग्जांपल दी और एग्जांपल दे दें, मैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा की जितनी भी एग्जांपल्स लिखता जाऊं कम है। लेकिन अगर वंस हमने जो है क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन को अपने दिमाग में बिठा लिया, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हमें बस ये चीज अपने माइंड के अंदर पता है कि भाई जो चीज क्वांटिटी की बात करें, नंबर की बात करें, तो वो हमारे पास कौन सा डेटा होता है, वो हमारे पास मेरे बच्चे न्यूमेरिकल डेटा होता है। ठीक है, वो आपसे न्यूमेरिकल डेटा की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, उसने आपको जो है दो तीन एग्जांपल्स प्रोवाइड कर देंगे और बोलेगा इसमें से न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है, या वो ये पूछेगा इसमें से न्यूमेरिकल डेटा कौन सा नहीं है। तो सर आपके दिमाग में होना चाहिए जो चीज क्वांटिटी की बात करे, वो हमारे पास जो चीज हमारे पास क्वांटिटी की बात करे या नंबर्स की बात करे, वो मेरे बच्चों कौन सा होता है, वो मेरे पास होता है न्यूमेरिकल डेटा। अगर मैं कैटेगोरिकल डेटा की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कैटेगोरिकल डेटा की मेरे बच्चों बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है सर, यहाँ पे मैं जो है अब क्या भला करे सर, मैं बात कर सकता हूँ कलर की। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ वेट की। सही है, जब लोग बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं ना, तो सर वो आपकी किस चीज को अफेक्ट कर रही होती है, सर वो आपकी क्वालिटीज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जहीम भाई, बिल्कुल जहीम भाई, बिल्कुल सही करा आपने, जेंडर की बात करी सर, जेंडर की बात करी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर अगर लोकेशन की बात कर दूं, सर मैं अगर लोकेशन की बात कर दूं, तो सर ये मेरे पास कौन सा डेटा है सर, ये मैंने अगर ये मैं आपको दूं,
ठीक है। और सर इसके अंदर, सर इसके अंदर अगर मैं डाल दूं, सर अगर मैं इसके अंदर डाल दूं, आपके अल्लाह भला करे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मैं आपसे कहूं इन पांचों में से कौन सा कैटेगोरिकल डेटा नहीं है, तो जल्दी से मुझे जवाब दोगे तुम लोग। इन पांचों में से कौन सा कैटेगोरिकल डेटा नहीं है? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड हो गया, गुड हो गया। तो आपके पास एमसीक्यू ऐसे आ सकता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि इन पांचों में से न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है? वेरी गुड। तो आपका एमसीक्यू ये आना है, उसने आपसे जो है डेफिनेशन नहीं पूछ लेनी है, उसने आपसे डेफिनेशन नहीं पूछनी है कि बट्टू आप डेफिनेशन बताते रहें कि क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा ये भी पूछ सकता है कि न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, सर हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं या हम कैटेगरी को, क्वालिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं? सर हम उसके अंदर सर क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर आपके पास एमसीक्यू ऐसे आने हैं, आपके पास एमसीक्यूज ऐसे आने हैं, समझ आ रही है बात? क्लियर है भाई यहां तक बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर हम अपनी पढ़े। खतीजा, खतीजा, वेट जो है ना, वेट जो है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, यार इसका वेट ज्यादा है, मैंने आपको डेटा रिक्वायर किया, मैंने आपको डेटा प्रोवाइड करा कि जो है क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट हम जजमेंट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, उसका वेट इतना है, इसका वेट उतना है, तो इसमें से किसका वेट ज्यादा है? ठीक है, हम क्वालिटीज के हिसाब से बात करें तो सर वेट हमारे पास सर कैटेगोरिकल डेटा के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर मैं सर इसी से ही सर मैं आपको बॉडी मास निकलवा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी मेरी यही रिक्वायरमेंट, प्रोवाइडेड डेटा की रिक्वायरमेंट मैं बस चेंज कर रहा हूँ कि मैं इसका बॉडी मास निकाल लूँ या मैं किसी और चीज के हिसाब से बात कराऊंगा, तो सर वो मेरे पास क्वांटिटी के अंदर चला जाएगा, नंबर डेटा के अंदर चला जाएगा, न्यूमेरिकल डेटा के अंदर चला जाएगा। चलो मैं इस तरह से आपके लिए वेट हटा देता हूँ, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये हमारे पास दोनों में के अंदर लाई कर सकता है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ये हटा दिया बस। यार ये सही हो गई बात, हम अपनी नेक्स्ट उसके ऊपर मूव ऑन करें। खदीजा, क्लियर है बात? ओके सर। सर हम आगे मूव ऑन करते हैं, सर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है ना, सर हमारे पास नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। सर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा में हमारे पास क्या होता है? सर सर जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना, सर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सर वो हमारे पास होता है डिस्क्रीट डेटा, विच इज काउंटेबल। विच इज काउंटेबल। ठीक है, विच इज काउंटेबल। एग्जैक्टली आयशा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा सर मेरे पास क्या होता है? विच इज सर मेरे पास मेजरेबल। मेजरेबल। एग्जैक्टली आयशा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अदन, वेरी गुड। तो सर हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा के अंदर फर्क क्या होता है? सर विच इज काउंटेबल एंड विच इज मेजरेबल। सर अगर मैं सर आपको ये कहूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए और किसी की हाइट प्रोवाइड कर दी, और मैं इसके अंदर कहूँ, मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ, ठीक है, कोई बात, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। इन दोनों के अंदर सर हमारे पास डिस्क्रीट कौन सा है सर?
सबका जवाब यही है, सबका जवाब यही है बच्चों। वेरी गुड। क्यों सर? सर हमारे पास डिस्क्रीट कौन सा है सर? नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास डिस्क्रीट किस हिसाब से? क्योंकि सर हमने पढ़ा कि विच इज काउंटेबल, विच इज काउंटेबल, तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम मेजर कर सकते हैं क्या? सारे बच्चों को उठा के मैं वेट मशीन के ऊपर खड़ा कर दूंगा क्या? नहीं ना, नहीं ना। और अगर मैं ये कहूँ इसी के अंदर कंटिन्यूस डेटा कौन सा है, तो सर हम कहेंगे हाइट ऑफ स्टूडेंट। सर हाइट ऑफ स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं क्या? हाइट ऑफ स्टूडेंट, मेरे पास 10 बच्चे खड़े हैं, मैं स्टूडेंट की हाइट को नाप लूं या हाँ नहीं सर, विच इज मेजरेबल, वो जो है हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है। तो सर हमारा इधर आंसर होगा डिस्क्रीट। और अगर यहीं पे मैं रिवर्स कर दूं कि इसके अंदर से मेजरेबल डेटा कौन सा है, तो सर हम ये भी बता देंगे हाइट ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है। ठीक हो गई बात? क्लियर है यहाँ तक? ये डेफिनेशन भी क्लियर है? देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरा, मैं चाहता ना इसको स्किप करा देता, मैं हटा देता, मैं ये अज्यूम करके चलता है कि यार बच्चों को इतनी चीजें तो आती हैं। बट कुछ बच्चे जो है आईक्यू की किताब खोलेंगे और कुछ बच्चे आईक्यू की किताब नहीं खोलेंगे। और अगर अगर यही वाला एमसीक्यू पेपर के अंदर आ जाता, यही वाला एमसीक्यू पेपर के अंदर आ जाता और किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होता, नहीं पढ़ा होता, तो वो क्या करता? वो तुक्के मारा होता, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर रहा होता। ठीक हो गई बात? वो एबीसीडी कर रहा होता और कुछ भी नहीं कर रहा होता। लेकिन छोटी सी आसान सी चीजें हमने दिमाग के अंदर समझ ली इस चीज को, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। बट अगर कोई चीज हमने नहीं सीखी होती तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जहीम भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक डेटा जो है ना दो क्वालिटीज का होता है। बट जो है हमारे पास जो क्या कहते हैं उससे, हम जो कंपैरिजन करते हैं ना, हम उसके बिल्कुल इनवर्स को लेके चलते हैं। अब मेरे पास अगर मैं जो है आपके अलग अलग है नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो सर ये मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा भी है। सर ये मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा भी है और सर ये मेरे पास काउंटेबल भी है। तो ये मेरे पास डिस्क्रीट डेटा भी है। तो वो कंपैरिजन आपसे डिस्क्रीट और न्यूमेरिकल के दरमियान में नहीं कराएगा, वो या तो न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल के दरमियान में कराएगा। ठीक हो गई बात? या फिर वो आपके डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में कराएगा। तो दोनों आंसर तो ठीक नहीं हो सकते। हाँ वो एक चीज कह सकता है, वो एक चीज कह सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये मेरे पास डिस्क्रीट डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। और यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू का ऑप्शन हो, आपके पास ऑप्शन हो वन इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो सर इन चारों में से सर कौन सा ऑप्शन होगा? सर कौन सा ऑप्शन होगा? जहीन के अलावा कोई मुझे बताएगा? जहीन के अलावा कोई बताएगा? उजैर क्या जवाब दे रहे हो उजैर? वो दोबारा गौर से पढ़ो उजैर भाई। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। लेकिन सर अगर उसने आपको जो है सही, कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, बट ये मिस्टेक जो है भाई बस पेपर के अंदर नहीं करना, और कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। और अगर उसने ज्यादा कंफ्यूज करना होता ना तो वो ऐसे एमसीक्यू बना के दे रहा होता कि वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, ऐसे एमसीक्यूज कर रहा होता। ठीक है। इसके अंदर अब मिसाल के तौर पर कल या परसों मुझे किसी एक बच्ची ने पूछा था कि सर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऑप्शन लगा दूं बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, तो सर मुझे मिलेंगे 0 नंबर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं टू इज करेक्ट तो सर मुझे मिलेंगे 0.5। तो सर किस चीज का? सर ये तो है ही है, इस चीज का हमने बताया नहीं। ठीक है। तो हमें हाफ नंबर मिल जाएंगे। कल किसी एक बच्चे ने मुझे यही चीज पूछी थी कि सर अगर कुछ इस तरीके का सवाल हो, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, वन इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, इस टाइप का सवाल हो और सर हम एक सही करें एक गलत कर दें तो हमें मार्किंग कैसे होगी? तो सर मार्किंग आपकी हाफ के ऊपर हो जाएगी। अगर आपने दोनों का आंसर गलत दिया 0 नंबर, अगर आपने दोनों का आंसर सही दिया पूरे के पूरे नंबर। और अगर सर आपने जो है क्या कहते हैं आधा सही करा आधा गलत किया तो सर आपको हाफ मार्क मिल रहा होगा। बात क्लियर है यहां तक? सर जी सारे बताएंगे मुझे, बात क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाएं? सर इसके बाद मेरे पास होता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा।
देखो नॉम ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? जिसका कोई ऑर्डर हो। और नॉमिनल क्या होता है? जिसका कोई ऑर्डर ना हो। अब नॉमिनल डेटा क्या है मेरे पास? नॉमिनल डेटा क्या है? हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हम मेरे बच्चों किसी भी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही वर्ड यूज करा है, नो नेचुरल ऑर्डर। ठीक है। हमने अगर कोई भी हमारे पास किसी चीज का कोई ऑर्डर नहीं है, हम चाहें भाई यहाँ से उठाएं इसको रख दें, यहाँ से उठाएं इसको रख दें, यहाँ से उठाएं इसको रख दें। ठीक है। तो सर ये मेरे पास कौन सा होगा? सर ये नॉमिनल डेटा होगा। और सर अगर मैं ये कहूँ कि क्या कहते हैं, आपने काउंटिंग लिखनी है, यहाँ पे आयशा ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी, आयशा ने एग्जाम्पल बिल्कुल सही दी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ काउंटिंग, तो सर काउंटिंग किस टाइप का डेटा? सर ऑर्डिनल डेटा है या नॉमिनल डेटा? सर ऑर्डिनल डेटा है सर, उसके एक ऑर्डर फिक्स्ड है, एक नेचुरल ऑर्डर फिक्स है। आप क्या ऐसे कर सकते हैं 1 3 5 6 4 2? ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। अब असेंडिंग ऑर्डर, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो ये किस टाइप का डेटा होगा? सर ये एक सर ऑर्डिनल डेटा होगा सर, उसका ऑर्डर फिक्स है कि आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है सर, ये नहीं करना है कि 5 2 1 9, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। और वही अगर मैं नॉमिनल डेटा की बात करूं तो सर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी, आप जिसको जहां से उठाएं वहां पे लाके खड़ा कर दें। यहां पे बात क्लियर है? मैंने इसीलिए देखो ना, मादरी जबान के अंदर, रोमन जबान के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिसका कोई ऑर्डर हो, जिसका कोई ऑर्डर ना हो। फिक्स्ड, नेचुरल ऑर्डर, और नो नेचुरल ऑर्डर फिक्स्ड। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे बच्चों यहाँ तक? बेहतरीन हो गया, गुड हो गया आयशा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां तक ये तीनों डेफिनेशन कंप्लीट क्लियर समझ आ रही है आप लोगों को? अब मुझे अगली डेफिनेशन तो पढ़ाते हुए भी शर्म आ रही है, पता है? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। पढ़ा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ सर, मैं पढ़ा देता हूँ सर। सर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी भी पढ़ा देता हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है सर? प्राइमरी डेटा सर फर्स्ट हैंड नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज। सर प्राइमरी डेटा सर क्या होता है? सर फर्स्ट हैंड नॉलेज। और सर सेकेंडरी डेटा क्या होगा सर? किसी और की तरफ से आती हुई, किसी और तरीके से आती हुई आपके पास जितना भी डेटा होगा, वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। बिल्कुल अदन, बिल्कुल सही बात करी, बिल्कुल सही बात करी। सर अब इसकी ना एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, एक एग्जाम्पल इसकी बता देता हूँ। मैंने जो है क्या कहते हैं, मैं अपनी कंपनी के अंदर मैनेजर हूँ। ठीक है। और मुझे अपने सीनियर मैनेजर से ये बात पता चलती है कि हमारी कंपनी बंद हो रही है, हमारी कंपनी बंद हो रही है। तो सर ये कौन सी नॉलेज हुई? ये फर्स्ट हैंड नॉलेज हुई या सेकंड हैंड नॉलेज हुई? सेकेंड हैंड नॉलेज इस केस में होगी जब जो है ये डिसीजन किसी और ने लिया हो। बट अगर मेरा सीनियर मैनेजर के हाथ में ये डिसीजन है, मेरे सीनियर मैनेजर के हाथ में ये डिसीजन है कि उसने या तो कंपनी को जो है क्या कहते हैं गुड बाय बंद कर देना है, या हमारी कंपनी जो है क्या कहते हैं चलती रहेगी। और जो है उसने, आपके अल्लाह भला करे, सीनियर मैनेजर ने एक डिसीजन ले लिया है, सीनियर मैनेजर ने एक डिसीजन ले लिया है, और उसने फिर हमें मुझे बताया, तो सर ये मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी, सर ये मेरे पास प्राइमरी डेटा होगा। और फिर मेरा काम है जाके अपने तमाम लेबर्स को बताना। तो उनके लिए सर ये कौन सी नॉलेज होगी? सेकंड हैंड सेकेंडरी नॉलेज होगी या प्राइमरी नॉलेज होगी? सर उनके लिए सेकेंडरी नॉलेज होगी। बट अगर मेरा सीनियर मैनेजर जाके जीएम से बात करता है, और जीएम जो है मेरे पास जनरल मैनेजर जो है सर, वो ये डिसीजन लेता है, और जो है क्या कहते हैं फिर मेरा सीनियर मैनेजर आके मुझे ये बात बताता है, तो सर मेरे लिए भी ये सेकेंडरी नॉलेज होगी और मेरे लेबर्स के लिए भी ये सेकेंडरी नॉलेज होगी। बट मेरे सीनियर मैनेजर के लिए वो प्राइमरी नॉलेज होगी। बात क्लियर है?
बात क्लियर है सर जी? सर एक और अगर मैं इसको चीज बताऊं ना, एक और आपको चीज बताऊं। सर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई इंक्वायरी वाले लोग आते हैं, ठीक है, मेरे पास आते हैं, ऑन भाई आते हैं मेरे पास ऑन आते हैं, ऑन आके बोलते हैं आपका नाम, मैं कहता हूँ जैन नाम है मेरा। वो कहते हैं आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ सर जी मैं क्यूए भी पढ़ाता हूँ, PRC 2 पढ़ाता हूँ सीए वाले स्टूडेंट्स को। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बता देता हूँ, मैं स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। ओके हो गई बात, आप कहाँ पे रहते हैं, मैं उसको वो भी बता देता हूँ। उसके बाद ये सारी नॉलेज उसके लिए कौन सी है, ये सारी नॉलेज ऑन के लिए क्या है, ये सारी नॉलेज ऑन के लिए क्या है, सारे बच्चे बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी। सर प्राइमरी नॉलेज है, प्राइमरी नॉलेज है। बट अगर मुझसे ऑन कहता है आपके वालिद का क्या नाम है, मैं बता देता हूँ। क्या करते हैं वो, मैं बता देता हूँ। उनकी डेजिग्नेशन क्या है, मैं बता देता हूँ। तो सर ये नॉलेज ऑन के लिए क्या होगी, प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी सेकेंडरी। देखा, यहाँ पे फंसे, यहाँ पे सब फंसे। अगर यही सवाल सर उसके अंदर आ जाए ना, MCQ के अंदर आपके पास पेपर में आ जाता है, तो सर ये फिर बहुत से बच्चों का गलत होगा। ठीक है, तहमीना का गलत होगा, शहजाद का गलत होगा, जिस जिसने सेकेंडरी नॉलेज का बिल्कुल सही करा। जिसने जो है क्या कहते हैं मेरे पास प्राइमरी नॉलेज कहा, वो जो है क्या कहते हैं उसने गलत बोला। सर क्यों? सर मेरे वालिद साहब का नाम, उनकी डेजिग्नेशन और वो क्या करते हैं, ठीक है, मेरे वालिद साहब का नाम, उनकी डेजिग्नेशन और वो क्या करते हैं, ऑन को मैं बता रहा हूं, मेरे वालिद साहब नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ऑन को मैं बता रहा हूं, मेरे वालिद साहब नहीं बता रहे। तो सर ये तो सेकेंडरी हो गया ना। एक बीच में अगर कोई भी चीज को देखो, इसको अगर मेरे पास कोई बीच में ब्रिज बना हुआ है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेरे पास यहां से, सही है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है थ्रू ब्रिज, ठीक है, ब्रिज से डेटा मेरे पास ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे ऑन बाई खड़े हुए हैं, सही है। तो सर अगर यहाँ पे कोई ब्रिज है, अगर सर यहाँ पे कोई ब्रिज है, तो सर ये मेरे पास हो जाएगी सेकेंडरी नॉलेज। और अगर यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, फेस टू फेस मैं कोई चीज बता रहा हूँ, ठीक है, तो सर ये मेरे पास सर प्राइमरी नॉलेज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सारी एग्जाम्पल सब देना शुरू होगा, सब सारी एग्जाम्पल देना शुरू होगा। मुझे एग्जाम्पल से मतलब नहीं है, देखो एग्जाम्पल ना एग्जामिनर चेंज करके दे देगा आपको। आपने अगर 4 5 6 8 याद करी होंगी ना एग्जाम्पल्स, आपको चेंज करके दे देगा। यही वाला सवाल मेरा, मेरे वाले साहब और ऑन वाला सवाल अगर पेपर के अंदर आ जाता, आधों के गलत होते आधों के सही होते। तो आपने जो है ना अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखना है, बाकी आपको एग्जाम्पल से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल चेंज होते हुए 2 मिनट भी नहीं लगते। ठीक हो गई बात? अब सर हमारे पास लास्ट जो है ना, सर हमारे पास लास्ट जो है, सर ये है मेरे पास टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। सर टाइम सीरीज डेटा मेरे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पे कोरोना आ गया, कोरोना आया, और 2019 और 20 के अंदर ना, मैं जो है क्या कहते हैं ब्रॉडवे का ऑनर हूँ, मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं ब्रॉडवे का ऑनर हूँ, और कोरोना आ गया, कोरोना ने टिका के तबाही मचा दी ना, हमारी सेल्स बिल्कुल डाउन हो गई। और हम परेशान होकर बैठे हुए हैं कि हमारी सेल्स को क्या हो गया भाई, मार्केट में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने अपने अंडर में जो लोग थे, मैंने उनसे ये बात कही कि यार हमारी 2018 की सेल्स निकालना। हम खड़े हुए हैं 2020 के अंदर, ठीक है, ये है मेरे पास सेल्स, ये है मेरे पास सेल्स, ठीक है, हम खड़े में 2020 के अंदर। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि 2019, 2018, 2017 की सेल्स निकालो। इसमें सेल थी 100, इसमें थी 110, इसमें थी 150, बेहतरीन काम हो गया था मेरे पास, ठीक है, और इसमें मेरे पास सेल्स थी 40, ठीक है, इसमें मेरे पास सेल्स थी 40। तो अगर मैं अपने डेटा को अपने ही प्रीवियस ईयर से या प्रीवियस मंथ से कंपेयर कर रहा हूं, तो सर ये मेरे पास है टाइम सीरीज डेटा। सर मैंने क्या कहा कि अगर मैं अपनी ही सेल्स को अपने ही कंपैरेटिव फिगर्स से, सर अगर मैं अपने ही सेल्स को अपने कंपैरेटिव फिगर्स से जो है मैच कर रहा हूं, उससे चेक कर रहा हूं, तो सर ये मेरे पास है टाइम
सीरीज डेटा। सर ये मेरे पास क्या है मेरे बच्चों, ये मेरे पास है टाइम सीरीज डेटा। ठीक है। लेकिन अच्छा, टाइम सीरीज डेटा समझ आया, पहले मुझे ये बताओ। यार आराम भाई बता रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन भी बता रहा हूँ। खदीजा ऑन अदन, आयशा, शहीर उजैर। रिपीट कर रहा हूँ उजैर भाई, मसला नहीं है, देखो। मैं अगर अपनी ही सेल्स को अपने कंपैरेटिव फिगर से रिलेट कर रहा हूं और उससे मैच कर रहा हूं, तो वो मेरे पास है टाइम सीरीज डेटा। मैं मिसाल के तौर पे सर, मैं चेंज करता हूँ चीज को। हम जो है क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे, हाँ मेरे पास मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स हैं, और मैं जो है अदन को अदन को मैं आयशा से मैच कर रहा हूँ। अदन को मैं आयशा की तमाम जो माइंड की नॉलेज है, तमाम चीज़ों से मैं उससे जो है क्या कहते हैं वो कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर ये मेरे ही स्टूडेंट्स है ना, ये मेरे ही स्टूडेंट है। मैं एक स्टूडेंट को जो लेक्चर डिलीवर मैं अदन को कर रहा हूँ, वही लेक्चर मैं ऑन को भी कर रहा हूँ, वही लेक्चर मैं आयशा को भी जो है क्या कहते हैं डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर मैं अपनी ही स्टूडेंट को अपने दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, अपने ही स्टूडेंट को अपने दूसरे स्टूडेंट से सर मैं कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन सर मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी ही सेल्स को अपने ही कंपैरेटिव फिगर से मैच कर रहा हूँ, तो सर मैं अपनी चीज को अपनी ही चीज से सर मैच कर रहा हूँ ना, किसी बाहर वाले की चीज से तो मैच नहीं कर रहा। बस मैं टाइम मेरे पास डिफरेंट हो गया, मेरे पास टाइमिंग चेंज हो गई है, और कुछ नहीं हुआ सर। ये सेल्स मेरे पास मेरी कंपनी है सर, ये पूरी मेरी कंपनी है सर, ये मेरी ही कंपनी है। सर मैं अपनी ही सेल्स को अपने प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा हूँ, अपनी ही सेल्स को अपने प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा हूँ, अपनी ही सेल्स को सर मैं अपने प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर क्या होगा इसके अंदर, सिर्फ सर टाइम डिफरेंट होगा। सेल्स आपकी अपनी ही होगी, किसी दूसरे की सेल्स नहीं होगी, या किसी दूसरे का डेटा नहीं होगा। आप इसको आसान भाषा के अंदर, आसान लैंग्वेज के अंदर, आसान जबान के अंदर ये लिख सकते हैं कि अपने ही डेटा को अपने ही कंपैरेटिव फिगर से, अपने ही कंपैरेटिव ईयर से, अपने ही प्रीवियस ईयर से मैच करना, टाइम सीरीज डेटा को हम ये चीज कह सकते हैं। लिख लो। अभी अगर आपने आईकेप की बुक उठाई और जो है ना, आपने डेफिनेशन पढ़ ली ना, आप हवाई जहाज बन जाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। वो ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। पेपर के अंदर ना ऐसी डेफिनेशंस नहीं आनी है, उसके अंदर एग्जांपल्स आनी है, उसको आपने सॉर्ट आउट कैसे करना है, उसके लिए आपको आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ूं, क्रॉस सेक्शनल डेटा बताऊं। क्रॉस सेक्शनल डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा। अब मिसाल के तौर पे मैं जो है क्या कहते हैं, मैं अगेन ब्रॉडवे का मैं ऑनर हूँ, और सेल्स जो है क्या कहते हैं हमारे पास 2020 की सेल्स हैं ये। सर ये मेरे पास में सेल्स हैं। ठीक है। और ये है ब्रॉडवे, ब्रॉडवे। और अभी चल रहा है कोरोना। मैंने देखा मेरी सेल्स यार 40 मिलियन है, मेरी सेल्स है सर 40 मिलियन है। अगर मैं इसको 2019 से कंपेयर करूंगा, तो सर मेरे पास अभी हमने पढ़ा टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा। क्यों? मैं अपने ही डेटा को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से चेक कर रहा हूँ, रिकंसाइल करना चाह रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो सर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा। बट अगर मैं अपने मैनेजर को ये कहता हूँ कि यार मुझे अपने ही मार्जिन से, अपने ही डेटा से, अपनी ही सेल से, प्रीवियस ईयर की सेल से मैच नहीं करना है, मुझे मुझे ये देखना है मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है, मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है। मैंने उठाया पिज्जा मैक्स, मैंने उठाया सर पिज्जा मैक्स। इसकी 2020 की सेल्स थी 38.5, या इसकी सेल्स थी मिसाल के तौर पे 45, कुछ भी रख लो आप। ठीक है। तो सर अगर मैं अपनी ही सेल्स को, अपने ही डेटा को अपने कंपेटिटर से या आउटसाइडर से मैच कर रहा हूँ, आउटसाइडर से जो है क्या कहते हैं चेक कर रहा हूँ, आउटसाइडर से कंपेयर कर रहा हूँ, तो सर ये मेरे पास कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्या मेरे बच्चों को कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। दोनों के अंदर फर्क क्या है, अगर मैं अपने ही डेटा को, अपनी ही सेल्स को अपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे पास बच्चा टाइम सीरीज डेटा के, टाइमिंग डिफरेंट है, लेकिन आपका अपना, आपकी अपनी ही सेल्स की फिगर्स है। लेकिन अगर मैं उसी ईयर के अंदर खड़े होकर अपने ही कंपेटिटर से, आउटसाइड दी बिजनेस से, आउटसाइडर से सर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो वो मेरे पास कराएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। बात क्लियर है? दोनों चीजें समझ आ रही हैं?
एग्जैक्टली कह सकते हो, ऑन कह सकते हो। क्लियर है। अदन, अरम, आयशा, शहीर, उजैर, हुजैफा। पक्की बात है। देखो, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल आसान है। ठीक है, उसके अंदर से आप फौरन से पकड़ सकते हो कि क्या चीज कैसे। अब मैं कहूँ मेरे सामने चेयर्स रखी हुई हैं, ठीक है, मैं बात करूँ हाउ मैनी चेयर्स, ठीक है, या नंबर ऑफ चेयर्स मैं प्रोवाइड कर दूं। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या कहते हैं इन चेयर्स का कलर क्या है, ठीक है, कलर ऑफ द चेयर्स में मालूम कर लूँ, या कलर ऑफ द चेयर्स में प्रोवाइड कर दूं, तो सर न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा के अंदर फर्क में मसला नहीं होगा। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में भी नहीं होगा सर। हमने देख लिया सर, कंटीन्यूअस कौन सा है विच इज मेजरेबल, और डिस्क्रीट कौन सा है सर विच इज काउंटेबल। ठीक हो गई बात सर। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के अंदर सर वो आपके साथ खेल सकता है। जिस चीज को हम आसान समझेंगे ना, वही चीज हमारे लिए बवाले जान बन जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा। वही चीज हमारे लिए बवाले जान बन जाएगी, और कुछ नहीं होगा। सर इसी तरीके से क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज के अंदर वो आपके साथ खेल सकता है। क्लियर है। तहमीना समझ आ रहा है शहजाद, हुनूफ? हुजैफा डन है। कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई चीज अगर एक भी जरा सा भी पॉइंट दिमाग के अंदर जो है क्लाउड बन के फंसा हुआ हो तो पूछ लो भाई। मसला नहीं है, बता दूंगा। आज टाइम है हमारे पास। आज आप लोगों की क्लास 2 घंटे की थी, बट मैंने उसको इसीलिए 2.5 घंटे कराया क्योंकि मुझे पता है कुछ चीजें जो है ना क्या कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी तो फायदा नहीं है। मुझे स्टेम एंड लीव भी कराना था, और मुझे बहुत सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके समझानी थी। सर अगर ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया, अगर ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया, तो सर हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर मेरे बच्चों कंप्लीट हो गया। समझ आ गया है तो सर यहाँ पे बस चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक आध चीज अगर इसकी कुछ मुझे लगी तो सर मैं आपको उसको एमसीक्यूज के साथ करा दूंगा। इस इस चैप्टर के अंदर 4 मिनट है, जो हमारे पास 4 बजने में भी 4 मिनट है, ठीक है। 1.5 घंटा मैं अगले चैप्टर के रख दूँ। 4 मिनट के अंदर कोई भी सवाल हो, जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसमें कोई सा भी सवाल हो, कराऊंगा देन वो कराऊंगा। वो मैं आगे जो है, अभी मैं कल एमसीक्यूज कराऊंगा ना, तो उसके साथ मेरा बच्चा मैं उसके साथ कराऊंगा, मसले की बात नहीं है। अभी अगर कराऊंगा ना वो बहुत घिचपिच हो जाएगा। तो सर इस चैप्टर में से कुछ भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम है।